सीमेंट ने चित्तौड़गढ़ के नागरिकों का जीना दुर्भर कर दिया है। त्वचा और दमे की बीमारियों के यहाँ पे लगातार लोग शिकार होते जा रहे हैं। किसी को भी आम जन के स्वास्थ्य की चिंता नहीं। शिकायतों के बावजूद प्रशासन का इस तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है। इन चिमनियों से निकलता धुआं बेशक औद्योगिक जगत की उन्नति की ओर इशारा करता हो, लेकिन चित्तौड़गढ़ की बिरला सीमेंट फैक्ट्री शहर के लाखों लोगों के लिए काल का ग्रास बन रही है। फैक्ट्री से रात दिन निकलता धुआं जहां धुंध का एहसास कराता है, तो फैक्ट्री से निकलती धूल लोगों की रसोई से लेकर शरीर के भीतर तक पहुंच रही। उड़ती जहरीली मिट्टी घरों और मानव जीवन के साथ पेड़ पौधों को भी लील रही है। फैक्ट्री प्रबंधन आबादी क्षेत्र के पास ही किल्लन व होपर का निर्माण करा, जिससे निकलने वाली गर्मी और कान फोड़ू आवाज आस पास के लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। किल्लन इन्होंने स्थापित करी है साहब, बिरला सीमेंट वर्क्स ने ये इतनी ऊंचाई पे स्थापित करी कि रोड पे इसका टेम्परेचर आएगा और यहाँ से निकलने वालों को परेशानी आएगी। यहाँ कोई रह नहीं सकता, जबकि आबादी क्षेत्र की भूमि है। ये रोड यहाँ से पूरी पाइपलाइन बेड़ा जाने का आम रास्ता है, और ये किल्लन का इतना टेम्परेचर इस रोड पे आएगा कि यहाँ पर लोगों को आना जाना भी 45 साल से ये बिरला सीमेंट का प्लांट यहाँ लगा हुआ है। बिरला सीमेंट ने इस एरिया के हित में आज दिन तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि ये मिट्टी भी खाए, कुछ भी करे तो भी उसको बर्दाश्त किया जा सके। आज हम इतने परेशान हो रहे हैं, प्रशासन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। इसके बारे में हमने जिलाधीश महोदय से पूर्व में भी एक ज्ञापन दिया हुआ है, उसकी भी अभी तक सीमांत के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनकी मिट्टी इतनी तक उड़ती है कि हमारे पीने के पानी में भी उस मिट्टी को हमें पीना पड़ रहा है। छत पे हम सो नहीं सकते, छत पे बैठ नहीं सकते हैं, छत पे घूम नहीं सकते हैं, कपड़े बाहर नहीं सुखा सकते हैं। ये आदत हमारी मिट्टी उड़ती है ताकि मेरे बच्चे, मैं अस्थमा की शिकायत हो गई, देखो मेरे ये प्रयोग लेनी पड़ती है, 2 घंटे में खींचना पड़ता है। डॉक्टरों के पास गए, वही धूल मिट्टी से जाओ, अस्थमा ठीक हो जाएगा। कहाँ जाए मकान छोड़ के। फैक्ट्री से ही लोगों की दिक्कतें कम नहीं थी, रही कसर यहाँ होने वाली ब्लास्टिंग में पूरी कर। ब्लास्टिंग से आने वाली आवाज से लोगों को भूखा भूखा एहसास होता है और इनसे घरों में दरारें तक आ जाती। दरारें पड़ने का कारण है ब्लास्टिंग जोन है, पूरा इधर टोटल ब्लास्टिंग होते हैं, जिससे इन मकानों को क्षति हो रही है। ये स्कूल देखो, सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें ये कम से कम 10 बार कह चुके हैं, उसके बावजूद इन्होंने कोई नहीं किया। बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनकी भी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। पता नहीं कब ब्लास्टिंग से ये स्कूल गिर जाए और बच्चे मर जाएंगे। सीमेंट फैक्ट्री से होने वाले वायु प्रदूषण से बस्ती के लोगों में सांस, टीबी और दमा जैसी बीमारियां तो पनप ही रही हैं। यदि डॉक्टरों की माने तो ऐसे माहौल में कैंसर भी हो सकता है। जो भी डस्ट होती है इसमें कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं और कई प्रकार के कार्बन पदार्थ होते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। और ये अगर फेफड़ों में जाते हैं, जैसे हमारे श्वास से जा सकते हैं, तो ये सांस की बीमारी कर सकती है, इससे एलर्जी हो सकती है और हमेशा के लिए श्वास की बीमारी हो सकती है। फिर धीरे धीरे इसका कैंसर भी हो सकता है। इससे भौतिकता की मत में चूर यदि औद्योगिकता ने अपनी चाल मानवता की ओर नहीं बदली तो विनाश की लीला तो देखनी ही होगी। दीपक व्यास, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।